हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ सकती हैं 6,000 सीटें। पिछड़ा वर्ग आयोग जोड़ सकता है, ऐसा आदेश दे सकता है। एक ये वायरल न्यूज़ है, जिसको लेकर काफ़ी जो है बाजी चल रही है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, और कई यूट्यूबर्स के द्वारा भी इसको दिखाया गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ी-बड़ी हेडलाइन करके। तो इस पर थोड़ी-सी हम डिस्कशन करेंगे, इसकी क्या कुछ हकीकत है, और एमपी के बाद बिहार में भी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी। विधान परिषद में गूंजा आरक्षण संबंधी मुद्दा, और 69,000 का ऑर्डर सप्लीमेंट्री लिस्ट में आएगा। तो इस सारे के सारे जो भी बिंदु हैं उन पर विश्लेषण आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले तो वायरल न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए, ये इंडिया वेब एक जो है ई-न्यूज़पेपर है, जिसमें ये चीज़ें जो है 69,000 शिक्षक भर्ती, ओबीसी आयोग इन 6,000 सीटों को जोड़ने का दे सकता है आदेश। और ये देख लीजिए, पहले की न्यूज़ है। लास्ट अपडेटेड ऑन अगस्त 22, 2020। 22 अगस्त की ये न्यूज़ है, जिसको कि आज अभ्यर्थियों द्वारा दिखाई जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, ओबीसी आयोग इन 6,000 सीटों को जोड़ने का दे सकता है आदेश। नीचे अगर आप जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर मचे बवाल के बाद अब एक नया मामला और सामने आया है। इस शिक्षक भर्ती में जिस तरह से धांधली की गई है, उसके खिलाफ आवाज उठी है, तो वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी सख्त है। आरक्षण में हुए खिलवाड़ के बाद अब अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सख्ती के बाद अब सब पोल खुलने लगी है। 20 अगस्त को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आयोग के समक्ष कटाव की बात बताई। विभाग के अधिकारियों के अनुसार सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों में महज 0.38 गुणांक का ही अंतर रहा है। आरक्षण में खिलवाड़ के अब 6,000 सीटों को जोड़ने की मांग उठने लगी है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी का दंश झेल रहे पीड़ितों ने आयोग के सामने 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़ा वर्ग की बची 6,000 सीटों को जोड़ने की मांग की जाने लगी है। तो देखिए, इसमें क्या है, बैकलॉग की ये मतलब वैकेंसी है। 68,500 शिक्षक भर्ती की बची हुई है तकरीबन 6,000। तो उन्हीं को ऐसी मांग है अभ्यर्थियों के द्वारा कि जो है ये 69,000 में जोड़ दिया है। अभ्यर्थियों ने आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से उस भर्ती में जनरल अभ्यर्थियों को दी गई 6,000 सीटों को इस भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को देने की मांग कर रहे हैं। बता दें, 68,500 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग की 6,000 सीटों को जनरल को दे दिया गया था। ये सरासर जो है गलत बयान है। ये 6,000 सीटें लगभग 6100 समथिंग थी। देखिए, पहले में क्या हुआ कि 41,556 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे प्रथम दृष्टया, जब 68,500 का रिजल्ट आया था। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा एक ये चीज की गई कि सिर्फ 41,556 सीटों की ही विज्ञप्ति जारी की गई। अब देखिए, अगर आप 41,556 सीटें निकालेंगे तो उनको जनरल ओबीसी यानी कि यूआर ओबीसी एससी एसटी में डिवाइड करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, यूआर के जो पास आउट कैंडिडेट हैं वो लगभग 5-6 हजार, जब आप आरक्षण के नियमों का पालन कराएंगे तो बाहर हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल होगा। अगर आप आरक्षण, भाई जितने पास हैं तो उनको ऐसे तो आप नियुक्ति दे नहीं देंगे, आरक्षण के नियम लगाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि बैकलॉग में वैकेंसियां ज्यादा न जानी पड़े। अगर 68,500 के सापेक्ष जिला आवंटन किया जाता तो बहुत सारी सीटें एससी ओबीसी एसटी की बच जाती, और वो सारी की सारी बैकलॉग में जाती। बैकलॉग में जानने का मतलब आप समझ लीजिए, अगर वैकेंसियां बैकलॉग में जाती हैं तो अगली जो भर्ती आती है उसमें उसी वर्ग के मतलब सीटों में जुड़ाव होता है। मान लिया बैकलॉग से 7,000 8,000 वैकेंसियां बच जाती हैं ओबीसी की, तो ये 7-8 हजार आप यूआर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, वो बैकलॉग के अंतर्गत रहेंगी। और जब गवर्नमेंट अगली भर्ती निकालेगी तो ओबीसी की अगर 8,000 है तो ओबीसी में 8,000 जुड़ जाएंगे, एससी की 5,000 है तो एससी में जुड़ जाएंगी। तो ऐसा इसलिए नहीं किया गया था। 41,556 निकाली गई, 6,000 समथिंग जो है जनरल के, और कुछ ओबीसी के बहुत कम गुणांक के बाहर हो गए। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने, फिर जो बची हुई सीटें थी 41,556 के बाद, उतनी में से 6,000 फिर निकाल लिया, जितने पास आउट थे, फिर उनमें फिर अलॉटमेंट कर दिया। तो इस तरह से सबको अपने अपने
उसमें जो है 6000 नहीं, 6000 के सापेक्ष जितने यूआर के कैंडिडेट थे उनको काउंट करके जस्ट उनका डबल निकाल लिया गया। तो उतनी निकाल करके मैनेज हो गया भाई, यूआर के आधे चले गए, इस तरह से सब कुछ हो गया। बैकलॉग की जो सीटें वो काफी बच गई, तो बैकलॉग में कन्वर्जन नहीं हो पाया। तो वही 6000 की यहाँ पर बात की जा रही। यूआर की सीटें जो है, सॉरी, ओबीसी की सीटें यूआर को नहीं दे दी गई हैं, वो कुछ इस प्रकार से लागू किया गया है आरक्षण के नियमों का। तो ये एकदम से मतलब ये नहीं है कि जनरल की सीटें जो है, ओबीसी की सीटें जनरल को दी गई हैं, ऐसा आरोप है अभ्यर्थियों का। अब इसकी हकीकत ये है, तो देखिए सबसे पहले तो वही है एमआरसी का अलॉटमेंट। ये एमआरसी इसी वजह से लागू, अगर 68,500 सापेक्ष डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता तो सबको अपना अपना डिस्ट्रिक्ट मिलता। उसमें कहीं ना कहीं गलती ये हुई है कि जो फर्स्ट राउंड मतलब थी अलॉटमेंट, तो उसमें जो कम गुणांक वाले थे उनको गृह जनपद मिल गया, और जो ज्यादा गुणांक वाले थे ओबीसी एससी के, उनको बाहर के जनपद मिल गए, क्योंकि उनको यूआर के क्वालिफाई करने की वजह से अलॉटमेंट कर दिया गया। वही प्रकरण हुआ था सीखा सिंह वाले में, और जब ऑर्डर आया तो उसको जो है कंप्लाइंस कराया शायद 69,000 में। अभी पूरी स्थिति स्पष्ट अधिकारी भी नहीं कर पाए हैं कि अब आरसी हमने लागू किया है कि नहीं लागू किया, किस प्रकार से क्या कुछ लागू किया है। उसका डेटा कंपाइलेशन करके 10 दिन बाद, यानी कि लगभग 30 तारीख के दरमियान जो है आयोग में फिर से पक्ष रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें देखा जाए तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने उस भर्ती खाली बची सीटों को जुड़वाने की गुहार लगाई है। बता दें ओबीसी के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर है। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की तरफ से आयोग की शक्तियों का अनदेखा किए जाने की वजह से इस भर्ती पर स्टे लगाया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस शिक्षक भर्ती को 7 जुलाई को स्टे दिया था। आगे 30 अगस्त तक मिल जाएगी सूची, मतलब आयोग को 30 अगस्त तक सूची मिल जानी चाहिए। जिस प्रकार से वर्गवार गुणांक वाइज सूची मांगी गई है, 30 अगस्त को आपको सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है आफ्टर 10 डेज। देखिए आयोग को 30 अगस्त तक मिल जाएगी सूची। ओबीसी इस शिक्षक भर्ती में काफी सख्त है, ऐसे में कहा जा रहा है कि एमआरसी की आड़ में बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ देने के लिए करीब 15,000 आरक्षित वर्ग के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, ऐसा आरोप है। इस वजह से अब आयोग सख्त है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग सख्ती के बाद इस भर्ती में हुए घालमेल की सारी पोल खुलने लगी है। ओबीसी आयोग अभी भी चयनित अभ्यर्थियों कट ऑफ लिस्ट वर्गवार मांग रहा है, लेकिन विभाग के अधिकारी उस लिस्ट को देना नहीं चाहते हैं। देखिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची मांगी थी अधिकारियों गुरुवार को पेशी के समय, मतलब वो सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। 0.38 का अंतर रहा है, ये सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं, और तमाम सारी चीजें इसमें दी गई हैं। गुणांक वगैरह के बारे में भी बताया गया। तो कुल मिलाकर आप लोग एकदम से परेशान ना हो, ऐसा बिल्कुल भी रेयर केस में होने वाला है। पिछड़ा वर्ग आयोग इस प्रकार से कोई ऑर्डर दे ही नहीं सकता कि 6000 सीटें जो है जुड़ जाए। इनको क्या है, अनियमितताओं के बारे में अगर कुछ हुआ है तो उसको ले जा करके करेंगे, फिर इसके बाद गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ऐसा करिए। गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव लेके करे, अदरवाइज ये कोर्ट की शरण में, कोर्ट से डायरेक्शन आएगा तब जाके होगा। तो ये पहले स्पष्ट हो, जैसे जिस प्रकार से हो उसके बाद देखा जाए। तो ये कुल मिला के चीजें हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी हकीकत समझ लिया करें, ये नहीं कि बस 6000 जुड़ने वाली, ऐसा नहीं है। ये कुछ इस प्रकार से आरोप लगाए गए हैं, वायरल न्यूज है, और ये इंडिया वेब न्यूज़पेपर के द्वारा लिखाई गई है। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा वर्ग आयोग में इस प्रकार से जुड़ाव होने वाला है। अब वहीं पे देखें दूसरी तरफ, तो आरक्षण पर सत्ता और विपक्ष में नोकझोंक हुई है विधान परिषद में। देखिए विधान परिषद में शनिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। आरोप प्रत्यारोप के लंबे दौर के बीच विपक्ष ने सरकार पर दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। तो सरकार की ओर से प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि किसी को आरक्षण को खत्म नहीं किया किसी के आरक्षण को खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने का काम करके सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण विधेयक 2020 को शुक्रवार को उच्च सदन में पारित हुआ था। समाजवादी पार्टी के सदस्यों की इस पर आपत्ति थी कि उनके संशोधन को नजरअंदाज किया गया। तो ये कुल मिला के आरक्षण का मुद्दा कल जो है गूंजा है विधान परिषद में। अब देखिए 69,000 का ऑर्डर जो है सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में आएगा।
जहां तक जो रिजर्व ऑर्डर होते हैं वो मोस्टली सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में मेंशन होते हैं। तो 24 तक की सप्लीमेंट्री आ गई है, तो आगे आने वाला समय बताएगा कि सप्लीमेंट्री में केस मेंशन होता है कि नहीं, लेकिन 14 सितंबर के पहले आपका ऑर्डर आ जाएगा। उसको पहले जो पिछला वीडियो था उसके माध्यम से मैंने जो है बताया है कि किस प्रकार से कैसे संभावनाएं बनी है। तो उसको आप जो है यहाँ पर आई बटन पे देख सकते हैं, एंड स्क्रीन सेक्शन में भी लगा दिया जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ अपडेट थी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।